अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और आज हम बात करेंगे अपने स्टोर कीपर के बारे में कि स्टोर कीपर में जो मैंने जो पहला पार्ट अपना बनाया था, आज ये इसका दूसरा पार्ट होगा। और आज हम यहाँ पर इस दूसरे पार्ट में जो हमारा जो मेन जो टॉपिक होगा वो इस तरह से होगा कि पहला जो है नंबर 1 जो टॉपिक है वो हम स्टोर को कैसे मैनेज करेंगे। इसमें हम बात करेंगे हम स्टोर को किस तरह से मैनेज करेंगे। दूसरा जो आपका टॉपिक होगा वो आपका होगा कि स्टोर के अंदर क्या किस तरह का सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा जो आपका इन्फॉर्मेशन होगा गाइस वो होगा कि स्टोर में जो एसेट्स होता है, जो टूल्स होता है, उसका किस तरह से एज अ स्टोर कीपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और चौथा जो टॉपिक है गाइस वो हम बात करेंगे कि हम स्टोर में जो मटेरियल्स है उसके लिए किस तरह से फॉलो अप करते हैं और इसका क्या प्रोसीजर होता है। तो गाइस मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह और आप देख रहे हैं जेसी क्लासेस मीन्स जामी क्लासेस गाइस। तो गाइस चैनल में बने रहिए। जो भी नए फॉलोअर्स हैं और जो भी नए व्यूअर्स हैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। सो गाइस सबसे पहले जो बात है हमारा जो टॉपिक नंबर 1 है कि हम स्टोर में मटेरियल को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो एज अ स्टोर कीपर जो है गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टोर कीपर हैं या आप स्टोर कीपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रख लें कि ये क्वेश्चन ज़रूर से आता है इंटरव्यू में कि आप अपने स्टोर किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से आप स्टोर का ख्याल रखते हैं। तो गाइज़ यहाँ अगर आप एक अच्छा स्टोर कीपर बनना चाहते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आपका स्टोर नीट एंड क्लीन होना चाहिए और मटेरियल का अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए मटेरियल का अरेंजमेंट कि जब भी उस मटेरियल की रिक्वेस्ट आए या जो भी अगर जो हायर अथॉरिटी है या फिर जो हायर टॉप मैनेजमेंट है या जो ऑडिट डिपार्टमेंट है, जब कोई लोग आपके उनमें से कोई भी अगर आपके स्टोर में विजिट करने के लिए आते हैं तो इनको आपका स्टोर नीट एंड क्लीन और क्लियर होना चाहिए। आपको कैसे अरेंज करना है, आपको सबसे पहले रैक वाइज अपने मटेरियल को तरतीब कर लेना है क्योंकि स्टोर में एक तरह का सामान नहीं होता, मल्टीपल आइटम्स होते हैं और हर आइटम्स का अपना अपना एक स्पेयर होता है और उसका जो अपनी अपनी कैटेगरीज होती है, साइज़ होता है। तो आपको अपने स्टोर में रैक को इस तरह से अरेंज कर लेना है गाइज और हर रैक के सामने में आपको आसानी हो सामान मटेरियल को ढूंढने में। तो अब क्या करें, आप जैसे मान लें कि एक रैक में उसके बाद आपका 10 बॉक्सेस है तो उस 10 बॉक्सेस में आप एक सीरियल नंबर दें 1 2 3 4 दे दें, ठीक है, और वो रैक नंबर 1 कर दें। इसमें आपको क्या होगा आसानी कि आप 1 to 10 बॉक्सेस में आप जब सीरियल नंबर दे देंगे 1 to 10 बॉक्सेस को, उसमें आप जो भी सामान रखेंगे तो आप क्या करें उसका एक समरी बना लें, ठीक है, काउंटर नंबर 1, और वो जो मेन रैक है उसको एक काउंटर नंबर दे दें। वो आप क्या करें, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, काउंटर नंबर 1 उसमें आप 10 बॉक्सेस है काउंटर में। काउंटर नंबर 1 बॉक्स नंबर 1 क्या मटेरियल है, नेल्स है। काउंटर नंबर 1 बॉक्स नंबर 2 क्या मटेरियल है, वॉशर है। काउंटर नंबर 1 बॉक्स नंबर 3 क्या मटेरियल है, कंक्रीट नेल्स हैं, स्टील नेल्स हैं, वायर्स है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने काम को इजी कर सकते हैं और आपके स्टोर को जो है आपको मैनेज करने में बहुत आसानी होगा, आपको अपने स्टॉक को मैनेज करने में बहुत ठीक है गाइस। तो टॉपिक नंबर 2 ये है कि हम स्टोर में किस तरह से सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे कि हमें किसी भी तरह का ट्रबल को फेस करना ना पड़े। एज अ स्टोर कीपर ये बहुत मैटर करता है, इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको अपना स्टोर को सेफ़ एंड सिक्योर रखना है, फायर से सेफ एंड सिक्योर रखना है, हैज़र्ड से सेफ एंड सिक्योर रखना है। उसके बाद आपको जो वेदर है, मॉइस्चराइजर्स जो होता है, डस्ट है, इन सब चीज़ों से आपको अपना स्टोर सेफ़ एंड सिक्योर रखना है। तो हम किस तरह से सेफ़ और सिक्योर रखेंगे वो भी हम इस बारे में आपसे बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको आपके स्टोर के अंदर में फायर एक्सटिंग्विशर का ज़रूर से होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर 2 तरह का होता है, एक पाउडर बेस होता है, एक वाटर बेस होता है और एक इलेक्ट्रिकल बेस होता है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो है गाइस, को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताना चाहूँगा फायर एक्सटिंग्विशर को होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इमरजेंसी एक्सेस होना चाहिए स्टोर में। इन केस अगर मेन डोर में कुछ ट्रबल्स होता है, फायर होता है तो आप किस तरफ से निकलोगे, ठीक है, आपके पास इमरजेंसी एक्सेस होना चाहिए। उसके बाद आप मटेरियल को जो एंट्री लेते हो स्टोर में उसका एक्सेस क्लियर होना चाहिए, कभी भी एक्सेस इंगेज नहीं होना चाहिए। तीसरा, सीमेंट्स वगैरह को जो रखते हैं, सीमेंट्स है, ब्लॉक्स है, स्टोर में जो भी आप रखेंगे उसका जो प्रोसीजर होगा इन और आउट का, उसका प्रोसीजर आपका क्लियर होना चाहिए। गैदरिंग नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मटेरियल बस ऐसे ही कहीं भी पड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आपका गाइस सेफ्टी के लिए नन स्मोकिंग का बोर्ड होना चाहिए स्टोर के अंदर भी और स्टोर के बाहर के एरिया में, और इस बात का ख्याल होना चाहिए एज स्टोर कीपर कि आपके स्टोर के अंदर या स्टोर के बाहर किसी भी तरह का फायर हज़ार्ड्स का यूज़ नहीं हो रहा है। तीसरा गाइस, आपके पास जो भी केमिकल मटेरियल्स हैं, पेंट्स हैं, थिनर है, पेट्रोल है, अगर आप स्टोर में रखते हैं
तो इन सब चीज़ों को आपको एक कोल्ड रूम में रखना होगा, एक एरिया, एक रूम बनाना होगा जिसमें एसी होना चाहिए, ताकि इस सब का जो अपना जो टेम्परेचर वो मेंटेन होता रहे। और इसका आपको एक अलग से MSD बनाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, MSD मटेरियल डेटाबेस सिस्टम, MDS को बोलते हैं। MDS मटेरियल डेटाबेस सिस्टम आपके ज़रूर से होना चाहिए एज अ स्टोर कीपर। कभी भी सेफ्टी आकर के, या तो कंपनी की सेफ्टी होगी या तो आउटसाइड ऑफ जो म्यूनसिपैलिटी होती है वो आकर अगर वेरीफाई कर, तो आपके पास होना चाहिए कि आपके पास किस किस तरह का हज़ार्ड मटेरियल आप स्टोर में रखते हैं और उसका एक्सपायरी डेट क्या क्या है। तो ये जो है गाइस, ये एक सेफ्टी प्रोसीजर है, आपको बिल्कुल फॉलो करना है। एज टॉपिक नंबर 3 में गाइस ये है कि आपके पास स्टोर में जितने भी तरह का टूल्स हैं, ड्रिल मशीन है, हैमर्स हैं, पिल्टी है, वाइब्रेटर है, उसके बाद आपकी जो वेल्डिंग मशीन्स हैं, उसके बाद आपके पास जो लिफ्टिंग मटेरियल के लिए जो लिफ्टिंग बेल्ट का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से जितनी भी इस तरह की मशीन्स आपके स्टोर में अगर आप स्टॉक रखते हैं, ठीक है, तो इसको आपको टाइम टू टाइम वेरीफाई रखना होगा या टाइम टू टाइम आपको अपडेट रहना होगा कि इनमें से कितना सारा टूल्स वैलिड है, कितना सारा टूल्स जो है एक्सपायर हो गया है या स्पेयर में चला गया है। तो जो भी टूल्स वगैरह स्पेयर में चला गया, जो टूल्स है गाइस, उसको हमेशा रिपेयरिंग करवाते रहें। अगर आप अपने कंपनी के टेक्नीशियन से कराएं या फिर अगर आपकी कंपनी से किसी और कंपनी के साथ टाई अप है रिपेयरिंग करने के लिए, तो उनसे आप इस चीज़ को, टूल्स को हमेशा रिपेयरिंग कराते रहेंगे एज अ स्टोर कीपर। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके स्टोर में जितना भी टूल्स है उसके लिए आपको अप टू डेट रहना है कि आपका जो टूल्स है वो बिल्कुल ऑन डेट और रिपेयर है। बात रही है लिफ्टिंग मटेरियल्स की, जो भी टूल्स हैं जैसे कि लैच है, टावर क्रेन की जो लिफ्टिंग बेल्ट्स हैं, इसकी अपनी एक्सपायरी डेट होती है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो भी एक्सपायरी डेट वाली सामान आपको स्टोर में बिल्कुल भी नहीं रखना है गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सुनने में तो बहुत इजी लगता है लेकिन है गाइस बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ है। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होता है एक अच्छे स्टोर कीपर के लिए। अब गाइस हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 ये है गाइस कि आप स्टोर में मटेरियल के लिए फॉलो कैसे करेंगे। तो गाइस, जब भी आपकी जो परचेस डिपार्टमेंट, जो प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, वो जब भी किसी मटेरियल का जो रिक्वेस्ट आप जब यहाँ से भेजते हो, ठीक है, वो LPO रेडी करती है और वो LPO कॉपी आपको भेज देती है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट या परचेजर डिपार्टमेंट मटेरियल के लिए फॉलोअप करेगा सप्लायर से। स्टोर कीपर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो LPO के बेस पे अगर वो सामान आपको नहीं आ रहा है, नहीं रिसीव हो रहा, आपका स्टॉक ऑलरेडी मिनिमाइज होते जा रहा है, तो आप सप्लायर के साथ डील कर सकते हैं। आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी बना सकते हैं कि सर हमारे पास ये मटेरियल का रिक्वेस्ट है आपके पास और ये LPO नंबर है, इस मटेरियल का हमें डिलीवरी चाहिए। इस तरह से आप फॉलोअप कर सकते हैं सप्लायर से और अपना स्टॉक हमेशा चेक करते हैं। आपके पास जो भी सिस्टम है, अदर एक्सेल है, ERP सिस्टम है, SAP है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, आपका जो भी स्टॉक जो आपका स्टॉक आपको बतलाता है कितना है, माइनस में या प्लस में है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए LPO को फॉलोअप करते रहें। इन केस सप्लायर डिनाई करते हैं मटेरियल डिलीवरी करने से, LPO पे पेमेंट इशू है या कोई चेक वगैरह का इशू है, ठीक है, या इनका कोई पहले का चेक या पेमेंट्स पेंडिंग है, तो इसके लिए आप क्या करें, वो LPO जो है अटैच करें ईमेल में और प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट को वापस रिप्लाई करें, अकाउंट्स को CC में रखें कि ड्यू टू पेमेंट इशू ये मटेरियल हमको रिसीव नहीं हो रहा है और ये मटेरियल रिसीव नहीं हो रहा है, इसका स्टॉक हमारे पास इस लेवल में पहुंच गया है। तो गाइस, ये कुछ 4 टॉपिक्स थी जिसमें आज मैंने पार्ट 2 में शेयर किया हूँ और आगे भी पार्ट 3 बनाऊंगा और आपको बताऊंगा आगे और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो स्टोर एज अ स्टोर कीपर एज अ स्टोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइस। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट 2 में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीखने को मिल गया होगा और आप अपने वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। तो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।